आज मैं ऐसी सब्जियां लगाने वाली हूं जो कम मेहनत में, कम देखभाल में हमें बहुत ही अच्छी हार्वेस्टिंग देते हैं और मार्च में ही इनकी हार्वेस्टिंग मिलने लगेगी। तो हेलो दोस्तों, मेरे टेरेस गार्डन में आप सभी का स्वागत है। यदि आप भी अच्छी हार्वेस्टिंग चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। यदि आपके पास खाद नहीं है और आप भी छत पर सब्जियां ग्रो कर खाना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से बिना किसी खाद के उपजाऊ मिट्टी तैयार करती हूं। और ग्रो बैग या गमले की जगह इस तरीके से प्लास्टिक की बोरी का भी इस्तेमाल गार्डनिंग में कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने पालक ग्रो करी है क्योंकि ये बहुत ही आसानी से लग जाएगा और मार्च में मुझे इसकी हार्वेस्टिंग भी मिलने लगेगी। तो यदि आप हरी सब्जियां खाने के शौकीन हैं तो पालक ज़रूर लगाइए क्योंकि यह कम देखभाल में आपको अच्छी हार्वेस्टिंग दे सकता है। तो अब हम इसे मिट्टी की हल्की लेयर से ढक देंगे। तो इस तरीके से हमने डाल दिया। अब इसके साथ हम एक और चीज़ लगाएंगे, यह है करेला। हम एक साथ 2 सब्जियों की हार्वेस्टिंग लेंगे क्योंकि जिसके पास स्पेस की कमी है वो इस तरीके से सब्जियां ग्रो कर सकता है। हम तो इस तरीके से मैंने 4 बीज इसके डाल दिए हैं क्योंकि बेल तो हमारी ऊपर चली जाएगी, नीचे पालक ग्रो होएगी तो हम पालक की हार्वेस्टिंग करते रहेंगे, ऊपर हम बेल चढ़ा देंगे। तो इस तरीके से आप 2 सब्जियां एक साथ लगा सकते हैं। तो अब मैं लगाने वाली हूँ तोरी, जिसे गिलकी, स्पॉन्ज गार्ड और तोरी कहते हैं। तो ये इसके बीज मैंने पिछले साल लगाए थे और घर पर ही इसके बीज तैयार किए हैं ताकि मुझे मार्केट से कोई बीज ना ख़रीदना पड़े। तो ये देखिए कितने हेल्दी बीज तैयार हुए हैं। तो यदि आप एक बार कोई भी सब्ज़ी लगा देंगे तो आपको दोबारा उसके बीज खरीदने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 1-2 फ्रूट आप छोड़ देंगे तो आपको इतने बीज मिलेंगे कि आपको लगाने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी। मुझे इतने सारे बीज सिर्फ एक ही फ्रूट से मिले हैं। तो ये देखिए मैं इसके तोरी के बीज इसमें डाल रही हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका अपडेट भी दूंगी कि मेरे कितने बीज ग्रो हुए हैं, कितने नहीं, क्योंकि मैं जितने भी बीज हैं लगभग घर के ही बीजों से ग्रो कर रही हूँ। पालक के बीज भी मैंने घर के ही बीज से तैयार किए थे, करेले भी मेरे घर के जो पके हुए सीड्स होते हैं उससे डाले हैं। तो ये तोरी के बीज भी मेरे घर के ही हैं। तो सभी का आपको अपडेट दूंगी। इस तरीके से आप बिना किसी खर्च के गार्डनिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इसको ढक दिया है हल्की लेयर मिट्टी की डालकर। तो यदि आप एक बार बीज खरीद लेते हैं तो दोबारा बीज खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो अब इसमें हम हल्का हल्का पानी डाल देते हैं। तो आप जब बीज लगाते हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि हमने ज़्यादा पानी नहीं डालना है। यदि आप ज़्यादा पानी डाल देंगे तो बीज गल जाएंगे, आपको लगेगा कि बीज निकला ही नहीं, ख़राब है। ज़रूरत से ज़्यादा पानी ना डालें। तो नेक्स्ट मैं लगाऊंगी ग्वारफली। ये भी बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है, बिना किसी केयर के अच्छी ग्रोथ देगा और अच्छी फ्रूटिंग देगा। बंचेस में इसकी फलियाँ लगती हैं पौधों पर। इसे लगाते हैं तो आपको फ्लावरिंग ड्रॉपिंग की समस्या भी नहीं होगी, गुच्छों में फ्रूट बनेंगे और इस पे कीड़े भी नहीं लगते। ये बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है, बहुत कीड़ों का अटैक भी इस पे बहुत ही कम होता है। तो इस तरीके से मैं इसमें भी डाल दूँगी ग्वारफली के बीज। तो आप एक बार ग्वारफली के बीज ले आएंगे तो 20 या 10 रुपये का पैकेट आपको नज़दीकी मंडी में मिल जाएगा, बीज भंडार से मिल जाएगा। तो उससे आप लेंगे तो आपको सस्ते पड़ेंगे ऑनलाइन के बजाय। तो आप नज़दीकी बीज भंडार से आप इसके बीज ले सकते हैं और एक बार सिर्फ बीज लेना है। नेक्स्ट टाइम आप अपने बीज घर पर ही तैयार करें। आपके घर के बीज से ही आप सब्जियां ग्रो कर सकते हैं। तो इस तरीके से नेक्स्ट ईयर आपको बीज नहीं खरीदना पड़ेगा, आपको फ्री में ही घर के बीज मिल जाया करेंगे। तो बीज का खर्चा आपका लगभग ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरीके से ऐसे होते हैं ग्वारफली के बीज, इस तरीके के होते हैं। तो इसको हम थोड़ी थोड़ी दूरी पे डाल देंगे। तो ग्वारफली के बीज आप 12 से 15 इंच के गमले में लगा सकते हैं। 12 इंच के गमले में लगा रहे हो तो 2 पौधे भी आराम से चल जाएंगे। 15 में लगा रहे हो तो 3 पौधे लगा सकते हैं। तो सभी होल्स में हमने बीज डालकर हल्की मिट्टी की लेयर से इसे ढक दिया है। इसको भी आपको मिट्टी में ज़्यादा नीचे नहीं दबाना है, वरना बीज निकलने में प्रॉब्लम होगी और आपका बीज नहीं निकलेगा।
तो इस तरीके से हमने इसको भी लगा दिया है ग्वारफली को, और बहुत ही कम समय में ये भी फ्रूटिंग देगा और बिना किसी टेंशन के कम समय में आपको अच्छी हार्वेस्टिंग देगा। तो इस बार गर्मियों की सब्जियों में ग्वारफली को ज़रूर शामिल करें, क्योंकि इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। तो इस तरीके से हमने पानी भी डाल दिया है और कुछ दिनों बाद इसकी अपडेट आपको मिलेगी। 4 से 5 दिन में इसके बीज लगभग निकल जाएंगे, तो मैं आपको इसका अपडेट वीडियो दिखाऊंगी। तो नेक्स्ट है सेम फली, जिसे ब्रॉड बीन्स भी कहते हैं। इसे भी हम ट्राई करेंगे इस गर्मियों में। तो ये मैंने 5 बीज इसके लिए हैं, देखते हैं कितने ग्रो होते हैं। मैंने ज़्यादा सर्दियों में इसके बीज लगाए थे तो ग्रो नहीं हुए थे, क्योंकि ज़्यादा सर्दियों की वजह से इसके बीज निकले ही नहीं। तो बीजों के निकलने में सही टेम्परेचर का अहम रोल होता है। तो यदि आप सही टेम्परेचर में बीज ग्रो करेंगे तो वो बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं बिना किसी केयर के। तो अब बहुत ही अच्छा मौसम है, बहुत ही आसानी से बीज अब ग्रो हो जाएंगे। तो आप देर ना करें, अभी जो भी सब्जियां लगानी है आप अभी उनके बीज डाल दीजिए। तो अभी आप कोई भी बीज डालेंगे तो 95% आपको अच्छा रिज़ल्ट ही मिलेगा। तो ये देखिए हमने 5 बीज डाले हैं इसमें, इसका भी अपडेट दूंगी कि कितने बीज हमारे निकले हैं। इसको हल्की लेयर से ढक देते हैं। तो मैं बहुत ही ईजीएस्ट वेजिटेबल लगा रही हूँ ताकि मुझे ज़्यादा केयर ना करनी पड़े, क्योंकि मेरे पास समय की बहुत कमी रहती है। मैं गार्डन में बहुत ही कम समय दे पाती हूँ, तब भी मुझे बहुत ही अच्छी हार्वेस्टिंग मिलती है बिना किसी केयर के, बिना किसी देखभाल के। मैं खाद का भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती हूँ, घर की चीज़ों का इस्तेमाल करके ही सब्जियाँ ग्रो करती हूँ। तो सेम फली के बीज भी 4 से 5 दिन में लगभग निकल जाएंगे और मार्च में आपको हार्वेस्टिंग मिलने लगेगी। तो नेक्स्ट है हमारी लोबिया, जिसे हम ग्रो करने वाले हैं। इसे मैं ज़रूर लगाऊंगी क्योंकि ये बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है और ये बहुत ही कम समय में हार्वेस्टिंग आपको देता है, बम्पर हार्वेस्टिंग देता है। आपको कुछ भी ना मिले तो इसकी हार्वेस्टिंग आपको लगातार मिलती रहेगी। तो इसके बीज भी मैंने बाहर से नहीं ख़रीदे, इसकी एक फली छोड़ दी थी जो पक गई थी, उसके बीज ही मैंने स्टोर कर लिए थे। ये देखिए अब हम इसी से इसके बीज लगाने वाले हैं। तो इसके बीज की भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो आप फलियां घर पर लेके आते हैं, एक मैच्योर फली उसमें से निकाल लें, उसके सीड्स निकाल लें और उसे डायरेक्ट लगा दें। क्योंकि मैंने इसके बीज फर्स्ट टाइम भी नहीं ख़रीदे थे, मैंने घर की फली से ही इसको ग्रो किया था। तो ये देखिए इस तरीके से ये लॉन्ग बीन्स लगा सकते हैं और लोबिया भी लगा सकते हैं। लोबिया बुशी टाइप में आती है और एक बेल वाली आती है लॉन्ग बीन्स। ये लॉन्ग बीन्स है जो मैं अब आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसकी भी हार्वेस्टिंग मुझे मार्च में मिलने लगेगी, क्योंकि ये भी बहुत ही जल्दी फ्रूटिंग करता है और हमें बहुत ही अच्छी हार्वेस्टिंग देता है। तो इसे ज़रूर ग्रो करें। नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि मेरे बीज कितने दिन में निकल गए हैं। तो आप बीजों का अपडेट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।